शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से जो दिया है टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3। तो हमारे पास 2 डिजिट दिया है, कौन सा 2 and 3। मेक 4 डिजिट नंबर, और इनको यूज़ करके कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। इक्वल नंबर ऑफ टाइम मतलब देखो हमारे पास 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, कौन से 2 and 3, और हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। और जो भी डिजिट आप यूज़ करते हो उसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना है। जैसे मान लो कि अगर 2 और 3 से मैंने एक नंबर बनाया 2 2 3 3, ये एक नंबर हुआ, और एक बन रहा है 2 2 2 and 3। तो अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे हमने डिजिट्स को इक्वल टाइम यूज़ किया है, मतलब 2 टाइम्स 2 को यूज़ किया है और 2 टाइम 3 को यूज़ किया है। लेकिन यहाँ जब आप देखोगे तो हमने 3 टाइम्स 2 को यूज़ किया और 1 टाइम्स 3 को यूज़ किया। तो इस फॉर्मेट में नहीं बनाना है, हमें किस फॉर्मेट में बनाना है, तो ऐसे बनाना है जिसमें डिजिट्स का यूज़ हम लोग इक्वल टाइम्स करें। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इनको यूज़ करके आप ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर बना सकते हो 4 डिजिट का, और विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, और इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर आप कौन सा बना सकते हो, जो हम लोग अपने पिछले ही क्वेश्चंस से देखते आए हैं और पिछले वीडियोस में हमने सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। तो इन डिजिट्स को यूज़ करके हम लोग कितने ऐसे नंबर्स बना सकते हैं जो 4 डिजिट्स का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमको क्या करना है कि इन डिजिट्स को यूज़ करके 4 डिजिट्स के हम लोग कितने नंबर्स बना सकते हैं ये देखेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग बस डिजिट्स को यूज़ करके नंबर ग्रेटर और स्मॉलर बनाते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे कि कितना डिफरेंट डिजिट्स के, मतलब इन डिजिट्स को यूज़ करके कितने अलग नंबर्स हम बना सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो डिजिट क्या दिया है हमारे पास 2 and 3। 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं तो प्लेस वैल्यू क्या रखेंगे, वंस, टेंस, 100 and 1000। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों डिजिट्स में से एक डिजिट को हम लोग किसी प्लेस वैल्यू पे फिक्स कर लेते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से। तो मान लो मैंने 1000 के प्लेस पे 2 को फिक्स कर दिया। अब 2 को फिक्स करने के बाद बाकी के प्लेस वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, डिजिट्स को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है। ठीक है, इक्वल टाइम्स लिखना है, तो 2 फिर 3 and 3। तो हमें ये मिला अपना पहला नंबर। फिर दूसरे के लिए मैं 2 को फिर से फिक्स रखती हूँ, बाकी के इन तीनों नंबर में चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो मैं चेंजेस इन दोनों नंबर्स में कर रही हूँ, अभी सिर्फ इन दोनों में। तो हमें क्या मिलता है 2 3 2 3। फिर एक और नंबर बना के देखते हैं, अगर 2 को मैं फिक्स रखूं तो और नंबर क्या बना सकते हैं हम लोग। तो अब अगर इन दोनों नंबर्स में चेंजेस करें हम लोग तो क्या बनेगा 3 3 and 2। तो 2 को 1000 के प्लेस पे फिक्स रखते हुए हमें 3 डिजिट्स तो मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग 1000 के प्लेस पे रखते हैं 3। ठीक है, 1000 के प्लेस पे रखेंगे 3, और फिर बाकी के नंबर्स अगर लिखते हैं तो 3 3 2 2, ये एक नंबर मिला। फिर 3 को फिक्स रखते हुए 3, इन दोनों नंबर्स में चेंजेस करते हैं तो 2 3
2, और क्या लिख सकते हैं 3 2 2 3। तो ऐसे अगर आप देखो तो आपको टोटल कितने नंबर्स मिल रहे हैं, तो हमारे पास टोटल आ रहे हैं 6 नंबर्स, और किन डिजिट्स को यूज़ करके, तो 2 एंड 3 को यूज़ करके आपको टोटल कितने नंबर्स मिल रहे हैं 6 नंबर्स। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखो तो आपको ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर मिल रहा है। चलो मान लो अगर आपसे बोला गया हो कि इन डिजिट्स को यूज़ करके बिना इन नंबर्स को बनाए आप डायरेक्ट ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो आप किस तरह से बनाओगे, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। अपने पिछले वीडियोस में हमने ऐसे बहुत से नंबर्स बनाए, ठीक है, तो 1000, 100, टेंस एंड वंस। तो ग्रेटेस्ट डिजिट्स बनाने के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट, और 2 और 3 में ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है हमारा, तो 3। तो 3 अगेन 3 देन 2 एंड देन 2। तो ये हमें क्या मिला, ग्रेटेस्ट। और अगर स्मॉलेस्ट पूछा रहता तो 2 2 3 एंड 3, तो ये हमें मिला कौन सा, स्मॉलेस्ट, और ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट, और ये है क्या, स्मॉलेस्ट। तो अगर आप देखो इन नंबर्स में, तो क्या ये वाले दो नंबर्स आपको इन 6 नंबर्स में दिख रहे हैं, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 3322। देखो अगर आप ऐसे नंबर्स बना रहे हो तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कोई भी प्लेस वैल्यू को फिक्स क्यों करते हैं, तो हम लोग नंबर्स को या डिजिट्स को एक जगह पे इसलिए फिक्स कर देते हैं ताकि हम लोग से कोई भी नंबर छूटे ना। ठीक है, और एक नंबर को, एक डिजिट को फिक्स करने के बाद बाकी के डिजिट्स में रिप्लेसमेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, 2 को पहले फिक्स रखा और बाकी के नंबर्स बनाए, फिर यहाँ पे 3 को फिक्स रख के बाकी के नंबर्स बनाए, ताकि हम लोग कोई भी नंबर्स को बनाने में भूल ना जाए। तो ऐसे करते हुए हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक एट ऑल। तो इन ऑल हमने कितने नंबर्स बनाए, तो 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर्स बने इन डिजिट्स को यूज़ करके, तो 6 नंबर्स। और इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है हमारा, 3322, एंड स्मॉलेस्ट कौन सा मिला, 2233। तो आपको पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप कौन सा डिजिट यूज़ करते हो, तो ग्रेटेस्ट डिजिट, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए यू यूज़ ऑलवेज द स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हमारा बस इतना ही बोल रहा था। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको पहले स्मॉलर से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, तो बिगर नंबर तक। स्मॉलर से स्टार्ट करके बिगर नंबर तक जाना है, तो हमें यही करना है, अरेंज करना है नंबर्स को, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब नंबर्स को ग्रेटर और स्मॉलर में अरेंज करने का हमारे पास 2 रूल्स था। पहले तो हम लोग देखते हैं कि दिए हुए नंबर्स में डिजिट्स कितने हैं। ठीक है, डिजिट्स की संख्या दिए हुए नंबर्स में कितने हैं, तो जिसमें कम डिजिट्स होता है हम पहले उससे अरेंज करते हुए जाते हैं, और जिसमें ज़्यादा डिजिट होता है वो हमारा ग्रेटर हो जाता है। और अगर नंबर्स मतलब नंबर्स में डिजिट्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो ऐसे में आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो हम लोग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 847, फिर उसके बाद 9754, फिर उसके बाद 8320, और फिर 571। तो अब अगर हम इसको अरेंज करते हैं
तो नंबर्स को आप पहले ध्यान से देखो। इसमें आ रहा है 3 डिजिट, फिर आ रहा है हमारा 4 डिजिट, फिर हमें 4 डिजिट और फिर 3 डिजिट। तो असेंडिंग ऑर्डर का रूल क्या था? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को हम लोग कहाँ से ले जाते हैं? स्मॉलर से बिगर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रूल क्या होता है हमारा कि आप नंबर्स में डिजिट्स काउंट करते हैं। जिसमें कम डिजिट होता है वो होता है हमारा स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो अगर आप इसमें डिजिट्स को देखो तो पहले 3 डिजिट का है, फिर 4 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो हमारे पास 3 डिजिट का पहले हम लोग 3 डिजिट को उठाएंगे। अब इन दोनों 3 डिजिट में आप गौर करोगे तो देखो, एक और दूसरा रूल क्या था हमारा कि जब डिजिट्स बराबर होते हैं तो आप कहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करते हो? तो लेफ्ट हैंड साइड से, नंबर के लेफ्ट से। तो इन दोनों नंबर्स का लेफ्ट अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 5। तो 8 एंड 5 में हमारा स्मॉलर कौन सा होता है? तो 5। तो पहले हमारा नंबर कौन सा आएगा? तो 571। उसके बाद अगर इस नंबर को आप हटा दो, अगर ये नंबर मैं हटा दूं तो अब कौन सा नंबर आप देखोगे? तो यहाँ पे है ये 3 डिजिट का, 4 डिजिट का एंड 4 डिजिट का। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो कि 3 डिजिट का स्मॉलर होगा। तो फिर उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा? 847। ये दो तो अरेंज हो गया। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम कट करें तो हमारे पास अब ये दोनों नंबर्स बचे। अब इनमें अगर आप देखोगे तो डिजिट्स तो बराबर है, तो अब आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? कंपेयरिंग द नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो हियर यू विल गेट 9 एंड हियर यू विल गेट 8। तो 9 एंड 8 में से विच इज़ आर स्मॉलर नंबर? तो 8 इज स्मॉलर। ठीक है, तो कौन सा नंबर हम लोग लिखेंगे? 8320। और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है? 9754। तो दिस इज़ आवर पहला असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट जो हमने अरेंज कर दिया है। पहला क्या है हमारा? 571, फिर 847, देन 8320 एंड देन 9754। ठीक है, अब हम अपने दूसरे नंबर को देखते हैं। तो दूसरे में हमारा क्या दिया है? 9801, उसके बाद 25,751, फिर 36,501 एंड देन 38,802। तो देखो, पहले में है हमारा 4 डिजिट, फिर हमें मिल रहे हैं सारे 5 डिजिट के। तो यहाँ पे पहला आपके असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होगा ये तो आपको समझ में आ गया। तो हमारे 4 डिजिट के नंबर से। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपका कौन सा नंबर है? तो 9801। अब बाकी के नंबर्स को कंपेयर करो तो देखो, यहाँ 5 डिजिट, अगेन 5 डिजिट एंड अगेन 5 डिजिट। तो ऐसे में हम लोग का रूल सेकेंड अप्लाई होता है क्या? कंपेयरिंग द नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो व्हेन यू कंपेयर दिस नंबर्स फ्रॉम देयर लेफ्ट डिजिट, सो यू विल गेट, here you will get 2, here you get 3 and here you will get 3. तो which is the smallest digit in among all these 3? तो 2 is our smallest digit. तो what your number will start from? 2, that is 25,751. ओके, अब देखो, अब इन दोनों नंबर्स को आप हटा दो क्योंकि ये तो हमने अरेंज कर दिए हैं। अब बचे हमारे पास ये दोनों नंबर्स।
तो अगर इनको आप कंपेयर करो तो देखो इनके लेफ़्ट साइड के डिजिट्स तो सेम है, तो जब स्टार्टिंग के डिजिट्स सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बाजू वाले डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। तो 3 के बाजू में इधर क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 8, तो 6 बड़ा है हमारा या 8, तो 8 बड़ा है, तो हम लोग किसको लेंगे 6 को, क्योंकि 6 छोटा है। अब 6 को क्यों लेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं, स्मॉलर से बिगर नंबर की तरफ। ठीक है, तो 8 को ना लेते हुए हम लोग किसको लेंगे 6 वाले को, क्योंकि 6 हमारा 8 से छोटा है। तो क्या है हमारा 36,501 और लास्ट में उसके बाद क्या है 38,802, तो 38,802। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमने अरेंज कर दिया अपने असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे भी हमने अरेंज करके देख लिया। ठीक है, तो ऐसे करते हुए असेंडिंग ऑर्डर तो हमारा हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का रूल क्या है, अरेंज करते हैं हम नंबर्स को स्मॉलर से बिगर की तरफ। अगर नंबर्स में डिजिट्स की संख्या बराबर हो, मतलब डिजिट्स जितने क्या कह सकते हैं कि अगर सारे नंबर्स में डिजिट 4 ही दिए हुए हैं, सारे 4 डिजिट्स के नंबर हैं, तो आप ऐसे में क्या करते हो, कंपेयर करते हो कहाँ से, लेफ़्ट साइड से। और फिर अगर ये रूल ना हो तो आप क्या देखते हो कि दिए हुए नंबर्स में डिजिट्स कितने हैं, जिसमें कम डिजिट्स वो स्मॉलर, और जिसमें जितना ज़्यादा डिजिट वो क्या हो जाता है हमारा बिगर नंबर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो असेंडिंग का मतलब क्या था, स्मॉलर से बिगर, तो डिसेंडिंग क्या हो जाता है इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या, डिसेंडिंग मतलब हम बिगर नंबर से कहाँ बढ़ते हैं, तो स्मॉलर नंबर की तरफ। तो पहले बिगर नंबर को लिखते हैं, उसके बाद स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, देन सबसे स्मॉलर नंबर को हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 5000, फिर 7500, फिर 85,400, फिर 7,861। तो अब देखो हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किससे स्टार्ट करते हैं, तो बिगर नंबर से, बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का, ये 5 डिजिट का, और ये 4 डिजिट का। तो 4 4 5 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आएगा ये वाला नंबर, क्योंकि इसमें कितने डिजिट है, तो 5 डिजिट है, तो पहले हम इसको लिखेंगे। उसके बाद अब आप अगर कंपेयर करो इन तीनों 4 डिजिट के नंबर्स को, तो देखो अगर डिजिट्स सेम होते हैं तो रूल क्या है, उनके लेफ़्ट साइड को कंपेयर करते हैं। तो अगर लेफ़्ट साइड से आप कंपेयर करो तो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 7। ठीक है, तो हम किसको देखेंगे, 7 वाले को, क्योंकि हम क्या कर, अभी हमने क्या कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो पहला बड़ा नंबर तो हमने लिख लिया। अब ये 5 है और ये 7 से छोटे हैं, तो 5 तो आएगा नहीं, तो 7 वाले नंबर्स को देखते हैं। तो देखो ये है 7 और 7। अब यहाँ पे हम लोग को दोनों डिजिट्स बराबर मिल गए, तो अब क्या करेंगे, उसके दूसरे डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 और यहाँ पे है हमारा 8। तो 5 हमारा बड़ा नंबर डिजिट है या 8, तो हमारा 8 बड़ा डिजिट है। तो हमारे दूसरे पे कौन सा अरेंज होगा, तो ये अरेंज होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो हो गए, अब हमें किसको कंपेयर करना है, इन दोनों को। तो इन दोनों में अब हमें देखना है कि कौन सा डिजिट बड़ा है। तो यहाँ देखो ये 5 है और ये 7 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा डिजिट है हमारा, तो 7। तो तीसरे नंबर पे आएगा ये, एंड हमारा लास्ट जो बच गया वो। ठीक है, तो अब देखो इसको हमने कैसे किया, खाली जगह ढूंढते हैं पहले।
तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने क्या पाया कि तीनों जो डिजिट्स के नंबर्स हैं उनमें डिजिट्स बराबर है 4 4। तो सबसे ग्रेटर डिजिट वाला नंबर क्या मिला हमें 8500 एंड नहीं सॉरी ये नंबर्स में बोलने में कंफ्यूज हो जाती हूँ 85,400। फिर जब आप इसको अरेंज करें तो आपको सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा मिला तो 7,861। फिर उसके बाद क्या मिला हमें 7,500 जिसको हम लोग पढ़ते हैं 7,500। और उसके बाद हमें क्या मिला तो 5,000। तो देखा आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, बड़े से किस नंबर की तरफ बढ़े तो स्मॉलर, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, उसी तरह अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो यहाँ पे 1971, 45,321, 88,715 एंड 92,547। तो अब आप क्या करोगे, इसमें भी आप किसको देखते हो, ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे है 4 डिजिट का, ये 5 डिजिट का, ये भी 5 डिजिट का और ये भी 5 डिजिट का। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 5 डिजिट के नंबर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 4 डिजिट तो आएगा नहीं क्योंकि वो स्मॉलर हो गया 5 से। तो 4 डिजिट में अगर आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे 5 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम, तो क्या करेंगे कंपेयर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हियर यू गेट 4, यहाँ पे आपको ओहो ये पेन, यहाँ पे आता है 4, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो 4, 8 एंड 9 में कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होता है, तो वो आएगा हमारा 92,547। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इन दोनों नंबर्स को देखेंगे क्योंकि ये तो हो गया। अब इन दोनों 5 डिजिट के नंबर्स में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करो तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 8, तो फिर हमारा क्या आएगा 88,715। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये दोनों हो गए। अब ये 4 डिजिट का और ये 5 डिजिट का, तो हम किसको लिखते हैं, जो 5 डिजिट का होता है। तो क्या है हमारा 45,321 और लास्ट में क्या बच रहा है हमारा 1971। तो हमें ऐसे ही करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो देखो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले स्मॉलर नंबर से हम लोग बिगर नंबर की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, बिगर नंबर से कहाँ जाते हैं तो स्मॉलर नंबर की तरफ। और इसका रूल क्या है कि अगर दिए हुए नंबर्स में डिजिट्स को आप कंपेयर करते हो तो जितना कम डिजिट वो क्या हो जाता है स्मॉलर, और जितना ज़्यादा डिजिट होता है वो क्या होता है हमारा बिगर। और अगर डिजिट्स मतलब नंबर्स में डिजिट्स इक्वल हो, बराबर हो, तो उस समय क्या करते हैं, नंबर्स को हम लोग लेफ़्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। अगर लेफ़्ट भी मतलब हमारा कोई ऐसा डिजिट है जो बराबर मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट नंबर को देखोगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनको एक्सपांड करना हम सीखेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है और उसके बाद फिर हम लोग अपने इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने अपने 2 वीडियोस ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स पे कर लिए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करके उन्हें समझने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।